जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 82 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, JMM और अन्य में से कौन लाएगा बहुमत, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के पहले जिले की अपडेट के बारे में। तो झारखंड का सबसे पहला जिला है बोकारो की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और JMM के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं छत्र की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और JMM के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ देवघर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और JMM के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने झारखंड के 82 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और JMM के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड के अंदर रामगढ़ की विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस विधायक ममता देवी की एक मामले में अदालत की ओर से दोषी करार किए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब आम चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और भारत में निर्वाचन आयोग की ओर से रामगढ़ चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और झारखंड के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी रवि कुमार ने गुरुवार को रांची से संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अगले 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से भारत निर्वाचन आयोग से इस सिलसिले में आवश्यक दिशा निर्देश मिले और सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 महीने बाद रामगढ़ में उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले झारखंड के जिले की धनबाद की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और JMM के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दुमका की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 2 सीटें और JMM पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सीएम भूम की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और JMM पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं और JMM के खाते में 6 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गढ़वा जिला। गढ़वा में 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और JMM पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 4 सीटें और JMM पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गोंडा की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और JMM पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 37 सीटें की मैंने बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 21 सीटें और JMM के खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गुमला। गुमला की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और JMM पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी खाते में 2 सीटें और JMM पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और JMM पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 27 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही JMM के खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और JMM पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कोडरमा की 1 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और JMM के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लोहरदगा की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और JMM पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 30 सीटें और JMM पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है लोहरदगा। लोहरदगा की 1 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और JMM पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पलामू की 5 विधानसभा सीटें दी गई, जिसमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और जेएमएम के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 35 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और जेएमएम पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और जेएमएम पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रांची की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेएमएम पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ साहेबगंज की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और जेएमएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 72 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें और जेएमएम के खाते में 17 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रायकेला की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 और जेएमएम के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 और जेएमएम पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लास्ट फाइनल पश्चिम सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और जेएमएम पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 82 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 47 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेएमएम के खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झारखंड का ओपिनियन पोल यहीं पर होता है समाप्त। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, तो वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।